एंड टुडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स। आज का जो हमारा क्लास है वो है जो कल हमने 6 स्ट्रक्चर किए थे और आज 4 और करेंगे, राइट। सो देन द स्ट्रक्चर्स विल फिनिश, देन वी विल गो फॉर द टेंसेस। फिर टेंसेस शुरू करते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर नंबर 6 है, स्ट्रक्चर नंबर सेवन यस 6 हमने किया था, 7 करते हैं। और स्ट्रक्चर्स मैंने कहा था कि पैटर्न जो हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। जितने भी सेंटेंसेस आप लिखते हैं उसका अपने पैटर्न्स होते हैं, और जितने सेंटेंस आप लिखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी पैटर्न में शामिल होगा। इट मीन्स दैट दे विल बिलोंग टू दैट पैटर्न, उस पैटर्न से वो ताल्लुक़ रखेगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से शी वर्क्स हार्ड, तो एक पैटर्न है। इफ़ आई से जवाद इज़ गोइंग टू स्कूल इज़ अ पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न्स होते हैं मुख्तलिफ। ओके, सो टुडे 7 नंबर स्ट्रक्चर और पैटर्न, ठीक है। इसमें है सब्जेक्ट, डोंट राइट, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, यहाँ पर कोई भी वर्ब हो सकता है, राइट, एनी वर्ब, चाहे वो कंटिन्यूअस वर्ब हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो टेंसेस में करते हैं वो। फिर यू विल अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इसके बाद DO, आई पुट इट हियर O स्मॉल d, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ OP का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे, फिर जो इसके साथ, वो असल में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इसके साथ चूंकि प्रीपोजिशन आता है इसलिए इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। सी नाउ लुक एट हियर, फॉर एग्जांपल असलम, ओके, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो किस तरह है, SVODOP, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। नाउ असलम taught English to the students. असलम taught English to the students. असलम ने इस बच्चों को इंग्लिश सिखाया। असलम taught English to the students. यहाँ पर देख लें, असलम क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब taught है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो है ये क्या है, दिस इज टू द स्टूडेंट्स। इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब होगा जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएं, वो हमने किया था अगर 6 नंबर स्ट्रक्चर में, सही है, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, नेक्स्ट वन, Usman made tea for the guest. Usman made tea for the guest. उस्मान ने मेहमानों के लिए चाय बनवाया, चाय बनाया। ओके, ना उस्मान मेड टी फॉर द गेस्ट। तो यहाँ पर फिर देख ले, उस्मान सब्जेक्ट हैं, वर्ब मेड है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टी है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, फॉर द गेस्ट। ये है 7 नंबर स्ट्रक्चर। 8 नंबर स्ट्रक्चर को जाते हैं ना। 8 नंबर इज अ बिट इजी, देयर इज नथिंग इन दैट। सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट। इसके बाद फिर एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के
साथ में नीचे छोटा सा लिखता हूँ, याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट भी हैं। क्या है? ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। सही, यानी ऐसा ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है जिसमें एडजेक्टिव आता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? मैंने कहा था कि कम्प्लीमेंट, पिछले क्लासों में हमने किया था कि कम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, या तो सब्जेक्ट के बारे में देता है या तो ऑब्जेक्ट के बारे में। जब सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। जब ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसको? किसके बारे में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। एग्जाम्पल, the jury mean the court, okay? The jury found the culprit guilty. The jury found the culprit guilty. अदालत ने मुल्जिम को मुजरिम करार दे दिया। सो यहाँ पर देख लें, ये गिल्टी कौन हो गया? गिल्टी कल्प्रिट हो गया ना, मुजरिम। तो ये जो है, ये गिल्टी जो है ये एक एडजेक्टिव है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये 8 नंबर स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, स्टूडेंट्स selected called Ahmed lazy. Students called Ahmed lazy. lazy किसके बारे में है? अहमद के बारे में है ना, और लेजी क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो है ये 8 वाला स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। 9 नंबर स्ट्रक्चर दैट इज ऑल्सो इजी, ये सेम स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। सब्जेक्ट लगाएं, ठीक है, वर्ब लगाएं, ओडी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं, फिर इसके साथ नाउन लगाएं, नाउन, ठीक है। यहाँ पर जो नाउन है वो भी ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। ऊपर भी ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट था लेकिन वो एडजेक्टिव था, नीचे भी ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है लेकिन ये एक नाउन है, ये भी ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। ये जो नाउन यहां पर आता है ये एक ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, ठीक है। नाउ लुक एट हियर प्लीज। Students selected Asim their CR. Students selected Asim their CR. तलबात ने आसिम को उनका CR यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब किया, ठीक है। तो यहाँ पर CR जो है ये एक नाउन है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है एक नाउन है, और ये आसिम को एक्सप्लेन करता है ना, ठीक है, आसिम के बारे में है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, सही है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और नाउन आता है, ठीक है। जो आखिरी है 10 नंबर स्ट्रक्चर दैट इज वेरी वेरी इजी, लेट मी राइट इट हियर, ओके okay, now you write please, right, because we'll go ahead a bit, right. Okay guys, look at here please. Now the 10 number structure, this structure is a bit easy, okay. Now look at here, for example, you put subject plus compound verb plus, just put compound verb, okay, subject plus compound verbs. Compound verb means 2 verbs, sometimes 2 verbs come. Example, okay, just SCV. So SCV, I'll put it here, sorry,
आई विल पुट वी फर्स्ट एंड देन सी, कंपाउंड वर्ब, ठीक है। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, फिर कंपाउंड वर्ब होगा, कंपाउंड वर्ब मीन्स टू वर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट होगा इसमें और कंपाउंड वर्ब्स होंगे। कंपाउंड मीन्स दो वर्ब आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉच्ड एंड एंजॉयड, ही वॉच्ड एंड एंजॉयड, उसने देखा और लुत्फ उठा दिया। सो लुक एट हियर, यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर टू वर्ब्स हैं, एक है वॉच और एक है एंजॉयड, तो ये कंपाउंड वर्ब, व्हाट दीज आर कॉल्ड कंपाउंड, जब टू वर्ब्स आते हैं अक्सर, ठीक है। इस तरह बहुत और भी स्ट्रक्चर है, 15 स्ट्रक्चर है। लेट मी कंप्लीट इट, ओके। इट्स वेरी वेरी इजी, देयर इज नथिंग, ओके। कभी कभी इस तरह भी आता है, फॉर एग्जाम्पल यू पुट स्ट्रक्चर नंबर 11, सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट प्लस कंपाउंड वर्ब लगाएं, कंपाउंड वर्ब, ठीक है, कंपाउंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, स्पेशली ओके आई विल पुट इट हियर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मसलन अली कुक्ड एंड एट द मील, अली कुक्ड एंड एट द मील, तो यहाँ पर जो अली है ये सब्जेक्ट हो गया, ये कंपाउंड वर्ब होगा, कंपाउंड वर्ब, ओके, कुक्ड एंड एट, और ये मील जो है ये क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर 12 जो है वो बहुत आसान है, सब्जेक्ट है प्लस कंपाउंड वर्ब है, कंपाउंड वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, यू ऑलरेडी नो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। he went and came back from home, वो घर चला गया और फिर वापस घर से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले फ्रॉम होम, ये फ्रॉम होम इसके साथ होम जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये असल में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंपाउंड वर्ब्स हैं, ठीक है, ये दोनों, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ब्स, और यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ओके। नाउ 13 नंबर, okay, these 12 are enough I think, because they are not important. Okay guys, well, you should write this and we will have a review. First write this please. Okay guys, now we will have review on the whole structures up to 12, okay. पहला स्ट्रक्चर क्या था, शाबाश जल्दी जल्दी बता दें, ये सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा वर्ब है, बी वर्ब। जो हमने पहले स्ट्रक्चर्स किए थे, यहाँ पर सब्जेक्ट है फिर वर्ब, ये जो पैटर्न्स है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पर बी वर्ब होगा। बी वर्ब का मतलब है एज एम आर वॉज वर, ठीक है। और थर्ड यस लिंकिंग वर्ब प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसके बाद है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। 4 नंबर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 5th नंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओपी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। 6th नंबर वेट सब्जेक्ट प्लस ओडी, नो OIN OD, सब्जेक्ट होगा इसमें 6 नंबर पैटर्न में, वर्ब होगा, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर 7 नंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OD प्लस OP, ठीक है। सब्जेक्ट होगा इसमें, वर्ब होगा 7 नंबर पैटर्न में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। 8 नंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OD प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में क्या होगा, एडजेक्टिव, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसमें एडजेक्टिव होगा। 9 नंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OD प्लस OC
और इसमें क्या होगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में? नाउन। 10 नंबर सब्जेक्ट प्लस कंपाउंड वर्ब VC। 11 नंबर सब्जेक्ट प्लस VC प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 12 सब्जेक्ट पर प्लस VC का क्या मतलब है? कंपाउंड वर्ब प्लस OP ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये है सेंटेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर, इसको याद कर ले, दे आर वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। वी हैव डन दैट इन प्रीवियस लेक्चर्स। Complement is a group of words that gives extra information about subject or object। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बारे में मसलन अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ स्टूडेंट, तो ये जो स्टूडेंट है ये किसको एक्सप्लेन करता है? ही को, यानी सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर ये एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं कहता हूँ जवाद वॉज फाउंड गिल्टी, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, और जो गिल्टी आए हैं ये किसको एक्सप्लेन करता है? जवाद को। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट किस तरह आप लिखेंगे? सबसे पहले असाइनमेंट लिखने का तरीका, ओके, लुक एट हियर, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ राइटिंग असाइनमेंट। पहला जो पेज है आप उसमें टाइटल लगाएंगे। व्हाट इज टाइटल पेज? यहाँ पर आप लिखेंगे असाइनमेंट नंबर डैश। ठीक है, खूबसूरत तरीके से लिखे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लगाएंगे। सही है। इसी तरह सेक्शन क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में? आप लिखेंगे स्ट्रक्चर्स पैटर्न या सेंटेंसेस पैटर्न, इसमें मैं दे रहा हूँ। सही है। इसके बाद आप लिखेंगे सबमिटेड बाय डैश टू डैश टीचर। ठीक है, सिंपल लिखे और यहाँ पर बस अपना दस्तखत कर लें। तो ये तरीका है। ठीक है, ये पहले टाइटल पेज लगाएं और हर पेज के बाद जो हर पेज है उसमें आप जो है डेट लगाएं। सही है, और ऊपर सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज लगाएं। टाइटल जो है, जो सेक्शन है, उसमें हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस पैटर्न करते, तो वो लगाएं। तो होमवर्क क्या है, असाइनमेंट क्या है? इस हर स्ट्रक्चर पर आप 6 जुमले बनाएंगे। कितने? 6 सेंटेंसेस। आई एम गिविंग यू 1 वीक, डोंट वरी। सो देन 10 इज राइट। ओके, हर पैटर्न पर आप 6 जुमले, 6 सेंटेंसेस लिखेंगे। ठीक है, और आज संडे है, अगले संडे मुझे चाहिए। ठीक है, खूबसूरत तरीके से लिख ले, टाइटल्स बनाए इसमें। ठीक है, और जिसने नहीं लिखा होगा वो 300 रुपीज़ फाइन होगा, एंड आई विल आल्सो बीट हिम। ओके, नाउ 300 रुपीज़ फाइन, रिमेंबर इट इज़ योर होमवर्क। वैसे आप फ्री हैं तो आप खुशखती लिख ले, कैलीग्राफी का प्रैक्टिस होगा और ये आपके जहन में बैठ जाएगा। व्हेन यू राइट यू लर्न, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स हैव फोटो मेमोरी या विजुअल मेमोरी। ज़्यादातर बच्चे जो हैं जब वो लिखते हैं तो वो याद कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। तो लिहाजा इसको आप हर स्ट्रक्चर में 6 सेंटेंसेस आप लिखेंगे। ठीक है, और संडे तक आपके साथ टाइम। इस तरह नहीं कि बस आप जल्दी अपने काम लिख लें और ख़त्म कर लें। खूबसूरत पेजेस ले लें, वो बाज़ार में मिलते हैं 50 रुपीज़ पर, वो एक दस्ता होता है। ठीक है, एक तो 20 रुपीज़ पर होता है, दूसरा जो है वो पैकेट में आता है, दैट इज़ लाइक इन अ शॉपिंग बैग, सो यू बाय दैट वन। ओके, ठीक है, तो इसमें लिख ले राइट, एंड देयर विल बी आल्सो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर। ओके, जिसने खूबसूरत लिखे थे। ओके, सो यू हैव टू राइट दैट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।